लेकिन आप भारत में सुने किसी को कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे इतराते हुए? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, आप सुने होंगे महाप्रताप, पृथ्वीराज चौहान। भारत में इतराते सुने हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के इतराते सुने हैं? भारत में जाति किस तरह से हावी है। सबसे पहले क्या मौर्य शूद्र थे, इसको लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस की अपनी अलग अलग राय है। बौद्ध ग्रंथ जैसे कि महावंश और दिव्यवदान मौर्यों को क्षत्रिय बताते हैं। वहीं कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कि पुराण चंद्रगुप्त मौर्य की मां मुरा के आधार पर उन्हें शूद्र बताते हैं। वहीं कुछ का यह भी मानना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए उनको नीचा दिखाने के लिए उन्हें शूद्र बता दिया गया। ग्रीक हिस्टोरियंस उन्हें साधारण कुल का बताते हैं, यानी कि वो किसी भी राजा के कुल खानदान से नहीं थे। आज भी कोई 100% दावे के साथ ये नहीं बता सकता कि मौर्य किस जाति के थे। अब आते हैं गुप्ता डायनेस्टी पे, जिसे भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस उन्हें वैश्य बताते हैं, कुछ ब्राह्मण बताते हैं, तो कुछ क्षत्रिय बताते हैं। तो ये तर्क देना कि उनकी नीची जाति होने की वजह से उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। अब खान सर के मन में जो भी आता है वो उसे बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई काउंटर नहीं करता। तो चलो इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं। सम्राट अशोक का मुख्य युद्ध किसके खिलाफ था? कलिंग के खिलाफ था, जो कि भारत का ही एक शक्तिशाली राज्य था। समुद्रगुप्त ने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कई राजाओं को हराया। उनके दुश्मन कौन थे? भारत के ही राजा थे। यहाँ तक कि सत्ता के लिए शुरुआत में उन लोगों ने अपने ही भाइयों के खून किए। यहाँ लड़ाई पूरे भारत पर राज्य करने की हो रही थी। यहाँ लड़ाई भारत के ही दो राजाओं के बीच में थी। यहाँ ना तो कोई हीरो था और ना ही कोई विलन। अब आते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से लड़ाई की, जो एक अफगानी सेनापति था और भारत को लूटने आया था। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से युद्ध किया, जो मिडिल एशिया से आकर भारत पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर भारत के लोगों के पास एक हीरो है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बाहरी आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ रहे हैं। भारत के लोगों को कहानियां पसंद है, और जिसमें थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो वो तो और भी ज्यादा पसंद है। पता ना कितने राजाओं ने भारत पर राज्य किया, पर भारत के लोगों ने सिर पर उन्हें ही बैठाया जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए बाहरी आक्रमणकारियों से युद्ध किया। तो मिस्टर खान सर, आप एक शिक्षक हैं, तो थोड़ा पढ़ लिख कर बोला करिए, ऐसे जातिगत बातें क्लास में मत बोला करिए।